सुजानगढ़ भोजलाई रोड स्थित राव बीदाजी राठौड़ संस्थान की ओर से लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले श्री राज्यसभा भवन की भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। गाड़ोदा धाम के संत महावीर जति महाराज के सानिध्य में नींव का पत्थर रखकर भूमि पूजन किया गया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने संबोधन दिया। भाजपा नेता प्रकरम सिंह राठौड़ ने कहा कि फिल्मों में राजपूत समाज को गलत पेश किया गया है, कभी क्रूर तो कभी नशेड़ी दिखाया गया है। आज समाज पूर्णतः शिक्षित और विकसित होने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। समाज के सभी लोग सहयोग की जरूरत होगी। अभिमन्यु सिंह राजवी ने कहा, समाज के वीर लोग सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे, लेकिन बदले हुए समय समाज एक मंच पर रहा तो राजनीतिक पार्टियां इज्जत करेगी। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने कहा, राजपूतों ने समाज को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। देशभक्ति के लिए जाना जाता है। समाज के निर्माण में हर संभव सहयोग देने की कोशिश करें। न्यायाधिपति करणी सिंह राठौड़ ने कहा कि समाज के भवन के लिए बनी कमेटी में कर्मठ लोग हैं। गांव-गांव संपर्क किया गया है। पूरी उम्मीद के साथ जल्द ही भवन का निर्माण पूरा होगा। मुख्य वक्ता महावीर जति महाराज ने कहा कि समाज का इतिहास देने का रहा है और जब देश की अस्मिता पर आंच आई तो समाज में शूरवीर और कुर्बानियां देकर इतिहास में अमर हो गए हैं। उन्होंने कहा, समाज का इतिहास शानदार रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए नशे का त्याग करना चाहिए, शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। आज सुजानगढ़ में राजपूत समाज के भवन के भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल हुए हैं और पूरे समाज के साथ में आज भूमि पूजन हुआ है। और आने वाले 1-2 वर्ष में यहाँ बड़ा भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जो समाज और अन्य समाज सबके काम आने वाला है। और निश्चित तौर पर सबके दानदाता भामाशाहों के सहयोग से, पूरे सबके सहयोग से ये भवन तैयार हो रहा है। संतों के सानिध्य में ये काम हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वैसे बताइए। आज जो है राव बीदाजी संस्थान के तत्वाधान में बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और स्टोन ले का भी हुआ है महाराज श्री के हाथ से। इसमें नींव का पूजन हुई है और आज शुरुआत हुई है। अच्छी खासी यहाँ पर वो लोगों का हुजूम भी उमड़ा है और काफी गर्मी के बावजूद भी लोग आए हैं। मातृ शक्ति भी आई है और ये जो भवन बन रहा है ये मल्टीपर्पज भवन है। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल 100 बाई 40 फुट का हॉल होगा और उसमें सभी सुविधाएं होगी और 16 कमरे होंगे। 2 कमरे हॉल में काफी जो आयोजन होता है शादी का, शैक्षणिक का और सांस्कृतिक कोई भी आयोजन हो उसके लिए उपलब्ध है और अच्छी संख्या में और अच्छा कंस्ट्रक्शन में, जिसमें राजस्थानी फसाड बन रहा है। जो स्थापत्य कला है वो राजस्थानी शैली का है और बहुत ही उपयोगी भवन बन के तैयार होगा और साल भर में ये बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे भवन का? देखिए, राजपूत सभा भवन के आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आना जाना चाहे कम रहे, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमारा मूल गांव जो है नवासर गांव जोगलसर के पास इसी सुजानगढ़ तहसील का है। हमारे दादी सगी छत्री इसी सुजानगढ़ शहर के बीचों बीच बसी हुई है। तो हम इसी परिवार के, इसी समाज का हिस्सा हैं और आज समाज के एक भविष्य की नींव रखी जा रही है और उसमें उस नींव के पत्थर में हाथ लगाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सभी हमारे करणी सिंह साहब के, कर्नल साहब का, मुकेश जी का, मुझे एक बार इस परिवार के साथ वापस बैठने का मौका दिया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। सभी ने आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और मैं मानता हूँ ये राजपूत समाज के लिए आगे जाकर ये सभा भवन हमारे लिए भविष्य को उज्जवल बनाने वाला साबित होगा, यही मेरी प्रार्थना है। युवाओं को क्या संदेश है समाज का भवन बन रहा है? देखो, समाज के भवन की सुजानगढ़ में बहुत महती आवश्यकता थी। काफी दिनों से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि सुजानगढ़ भवन बने और कोई बाहर से बच्चे एग्जाम देने आती, कोई बच्चे रहने के लिए आते, कभी तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जज साहब श्री करणी सिंह जी को कि इन्होंने एक पहल की राव बीदाजी संस्थान के तत्वाधान में और इस भवन का एक उन्होंने विचार किया कि वैसा भवन हो और ये जगह यहाँ पर थी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी आपकी प्रेरणा से। और फिर उन्होंने जो एक कमेटी बनाई
कर्नल नरपत सिंह जी, करणी सिंह जी और ये सवाई सिंह जी वगैरह, इन्होंने बहुत गाँव में घूम कर ऐसा एक माहौल क्रिएट कर आज उसका उदाहरण आप अपने सामने देख रहे हो। और बहुत सारे कमरे तो लोगों ने कह दिया कि भाई हमारी तरफ से एक बहुत जल्दी एक नया भवन तैयार होगा और इसमें बहुत समाज का बहुत बड़ा योगदान भी इसमें है। नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलरशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं सहेगा नहीं सहेगा। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। बच्चों से माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। बच्चों पे अत्याचार। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बब्बर शहर कार्यकर्ताओं का पूरे भारत में समर्थन है इस आंदोलन को। जो छात्र नीट की परीक्षा देकर गए और सरकार के खिलाफ सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, उन पे जो अत्याचार करी है सरकार, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज मेघवाल साहब के साथ हम जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर के आज जो मोदी जी का पुतला फूंका है, इससे ये स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ थी और छात्रों के साथ रहेगी। राम राम। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि भी सेशन मानसून सत्र शुरू है, तो सबसे पहले जो ज्वलंत समस्या है छात्रों के पेपर लीक की, उस पर चर्चा कराई जाए। और एक नोटिस लोकसभा स्पीकर साहब को दिया, और 2 दिन निकल जाने के बावजूद भी उन्होंने स्पीकर पे साहब ने उस पर गौर नहीं किया और उसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद कांग्रेस ने जो समस्याएं मूलभूत हैं, जो छात्रों की समस्याएं, उसको लेकर प्रदर्शन किया। और जिस तरह से सरकार तानाशाही पे उतरी है कि स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं उन पर इस तरह से तानाशाही करो। और दूसरी तरफ सरकार खुद माहौल खराब करने में तुली हुई थी। किस तरह से सरकार ने माहौल खराब किया है, स्वयं शादी वर्दी में उन लोगों को भेज दिया जो माहौल खराब कर रहे थे। पुलिस ने जिस तरह से शांतिपूर्ण कर रहे उनको प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद महिला सांसद प्रदर्शन उनको किया। तो उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फेंका है। कांग्रेस पार्टी की मांगे हैं। पहली मांग है कि जो नीट पेपर जो लीक हुआ, उसके जो जिम्मेदार लोगों हैं उनको बचाने का सरकार काम कर रही है। आज 2 महीने होने को आ गए, पर जिस तरह से इतने दबाव में, कोर्ट के दबाव में एफआईआर दर्ज करी, पर उसके बाद में अब वो बचाने का, जबकि सबको पता है पेपर लीक हुआ और दोबारा परीक्षा भी करा दी, इसका मतलब पेपर लीक हुआ, पर उसके बाद में लिपापोती कर रहे हैं। और उसको जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन लोगों को बचाना कर जा रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से सक्रिय इस पेपर को लीक करने में की। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए और पूरा समय दिया जाए चर्चा के लिए, ताकि सब लोग अपनी बात रख सके और देश के सामने बात आ सके। तीसरी बात, मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 2 दिन से दिल्ली में किया है, उसके लिए वो देश से माफी मांगे, बच्चों से माफी मांगे, क्योंकि ये कहीं लोकतंत्र में नहीं रहा कि प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण, उनको क्या, अगर लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे लोग तो फिर कहाँ करेंगे। ये तो पूरी तरह तानाशाही है, हिटलरशाही है। अब राजशाही थोड़ी रही है, तानाशाही थोड़ी है। इस देश में संविधान जो है वो संविधान लोकतंत्र पे चल रहा है।
संविधान में जितना अधिकार सरकार को है उतना विपक्ष और दूसरों को भी है, मूलभूत अधिकार सबको दिए हुए, उसके तहत लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनको दबाने का जो तीसरे से काम कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं, उसके लिए वो मांगे। और चौथा, जो छात्र हैं उन छात्रों की जो उचित मांगे उनको मांगी हुआ है और उनके विरुद्ध जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। लॉयंस क्लब और शंकरा हॉस्पिटल, जिला अंधता निवारण समिति और मालाराम प्रजापति ने अपने पूर्वजों ज्ञानाराम सोना देवी, स्वर्गीय पेमाराम आशा देवी सारोठिया की स्मृति में 22 जुलाई को न्यू मैजिस्ट्रेट भवन में 35वां नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करवाया। शिविर के शुभारंभ में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र नायक, समाज सेवक धनराज घोड़ेला, क्लब के अध्यक्ष रजनीकांत सोनी, चेयरपर्सन लाइन प्रशांत पारिक ने जीप प्रदर्शन के साथ शुभारंभ किया। मंत्री राजेंद्र नायक ने अपने उद्बोधन में लॉयंस क्लब के सेवा प्रकल्पों की सराहना की। कहा कि नेत्र चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को दृष्टि प्रदान करना अत्यंत पुण्य का कार्य है, मानवता की सच्ची सेवा है। विशेषज्ञ टीम द्वारा 152 रोगियों की जांच की गई। 58 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज 35वां शिविर लायंस क्लब ने आयोजित किया है और कल सत्यनारायण अरोड़ा जी की पुण्यतिथि पर, छठी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में भाग लिया है। तो अब तक ये 35वां है और 135 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मेरे सामने कितने बुजुर्ग बैठे हैं, मोतियाबिंद, क्योंकि बिना दृष्टि के जिंदगी सूनी हो जाती है। तो इस दर्द को, इस मानवता के दर्द को लायंस क्लब ने समझा है और आज इनकी आंखों में दवा डाल करके कल जयपुर में इनकी सर्जरी होगी और नेत्र की दृष्टि की पुनः प्राप्ति होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सुजानगढ़ वासी, सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि अपना देह दान मृत्यु के पश्चात करेंगे तो उससे नेत्रदान भी कर सकते हैं। क्योंकि कई ट्रेडिशनल फैमिली चाहती है कि भाई बॉडी तो हमें मिले, लेकिन मृत्यु के बाद में तो मिट्टी, तो इस मिट्टी से अगर किसी को जिंदगी मिल सके तो आइए हम अपना देह दान का प्रतिज्ञा करें, नेत्र दान की प्रतिज्ञा करें। तो इसके लिए ये मुहिम चला रखी है। मेरे साथ में लायंस क्लब के पदाधिकारी, अध्यक्ष, चेयरमैन और महिला सदस्य भी बैठे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से ये पावन कार्य करते रहे और राजेंद्र कुमार नायक आपके साथ में खड़ा है। आज ये हमारा लॉयंस क्लब की ओर से 35वां कैंप है जो मालाराम जी प्रजापति और उनके परिवारजन की ओर से उनके आर्थिक सौजन्य से लगाया जा रहा है। देखिए, एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि नेत्र कितने जरूरी होते हैं। मेरे पास अभी महीने भर पहले एक क्लाइंट आया जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसको कैंप में बुलाया और डॉक्टर साहब को दिखाया तो उसके मोतियाबिंद हो रखा था। उसका सफल ऑपरेशन हुआ। कुछ समय पश्चात वो मेरे पास आया। उसने कहा कि वकील साहब, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप हमारे लिए भगवान है, मेरे लिए। तो उससे हम प्रोत्साहित हुए। उसने कहा कि मैं आपकी वजह से मैं अपने पौत्र पोत्रियों को देख पा रहा हूँ। मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरे पौत्र पोत्री देखने में कैसे हैं, लेकिन अब मैं उनको देखकर बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी मरीज हैं आंखों के, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपना आंखों की जांच कराएं, सफल ऑपरेशन करें।